एक बार नहीं, हम ये चौथी पीढ़ी होंगे जो कि विस्थापन का दर्द को फिर से झेलेंगे। हमारा परदादा विस्थापित हुआ, हमारा दादा विस्थापित हुआ, मेरे पिताजी विस्थापित हुए, हम लोग विस्थापित हुए। अब आखिर कौन सा विस्थापन होगा हमारे साथ? खाली जगह के नहीं देगा तो हम घर तोड़ के जगह देंगे रोड बनाने के लिए। हम रोड बनाने नहीं देंगे, किसी कीमत में नहीं बनाने देंगे। जान चल जाएगा तो भी नहीं देंगे रोड। हम बाजार करके मूड माथा ने बो के 1 रुपया 8 ना करके कमा के घर बनाए, अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। फिर घर तोड़ने आएगा तो हम घर तोड़ने देंगे, मुड़ा देंगे हम यहीं पर। इन गरीबों का ख्याल रखेंगे, सड़क का निर्माण खाली स्थान पर हो, जो योजना बन करके गई है उसको पास करें और सड़क बनाए। लेकिन यदि किसी के घर को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ईंट का ईंट हम लोग बजा देंगे। रांची एयरपोर्ट के पास का ये इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा ग्रामीण एरिया है और यहीं से होकर एक सड़क बनने वाली है और तकरीबन 25 मकान जो खपड़ेल हैं, कच्चे पक्के मकान हैं, उन्हें तोड़ने की बात कही जा रही है और इसको लेकर ग्रामीण यहाँ के काफ़ी नाराज़ हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर दीपक प्रकाश आए थे, ग्रामीणों के साथ बातचीत की है, बैठक की है। दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी समस्या क्या है और आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर मकान टूट भी रहा है तो इन्हें मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन्हें कहीं और स्थापित किया जा रहा है कि नहीं, आखिर पूरा मामला क्या है। और आनंद शंकर साहू मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आनंद जी बताएंगे कि आप लोगों के पास से ये इसी तरफ से रास्ता जाने वाला है, कहाँ से जाएगा? आपके पास कुछ नक्शा वगैरह होगा, बताइए। और वो जगह कौन सा है? देख सकते हैं इनके पास पूरा कागजात है और ये नक्शा है, बताएंगे इसमें क्या कुछ है। देखिए, ये मौजा हुंडू के ग्राम हराटाण का मामला है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कोचबांग तक 6.9 किलोमीटर का जो सड़क बन रहा है उसमें कमोबेश हुंडू मौजा में 900 मीटर सड़क का निर्माण होना है, जिसमें जो पुराना आरेखन जो बनाया गया है आरसीडी के द्वारा, उसमें लगभग 25 ग्रामीणों का घर आ रहा है, जिसका हम लोग शुरू से ही वर्ष 2022 से लेकर अभी तक निरंतर विरोध करते आ रहे हैं। और हमारे मांगों को देखते हुए आरसीडी ने पुराने आरेखन में संशोधन किया, जिसको संशोधित आरेखन कहा गया। संशोधित आरेखन के अनुरूप कार्य करने के लिए दिनांक 7/4/2025 को तत्कालीन अधीक्षण अभियंता मुन्ना नाल ने पत्र प्रेषित किया कार्यपालक अभियंता रांची डिवीज़न को, जिसका पत्रांक 308 है। और उसके पश्चात फिर कुछ दलाल किस्म के तत्वों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के हित को मद्देनजर रखते हुए उस पर व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया। तब जो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता थे और कार्यपालक अभियंता रांची और जूनियर अभियंता रांची डिवीज़न से ही वो यहाँ पर आकर दोनों आरेखन, पुराना और संशोधित दोनों आरेखन का आकर मौजा हुंडरू में ग्राम हराटाण में उसका अवलोकन किए, स्थल निरीक्षण किए। और फिर उन्होंने तत्कालीन अधीक्षण अभियंता मुन्ना लाल ने जो इंजीनियर इन चीफ है उसको एक पत्र 5/5/2025 को प्रेषित किया, जिसका पत्रांक संख्या 397 अनुलग्नक है। उसमें उन्होंने इस पर अग्रतर कार्रवाई व दिशा निर्देश हेतु इंजीनियर इन चीफ को लिखा। इंजीनियर इन चीफ फिर उसके बाद में उनकी अध्यक्षता में एक आहूत बैठक संपन्न हुआ, जिसमें तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता यातायात सभी उपस्थित हुए और उन्होंने मौजा हुंडरू में संशोधित आरेखन के अनुरूप कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हुए फाइल को अग्रतर कार्यवाही प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सचिव महोदय के पास भेजा। लेकिन दुर्भाग्यवश सचिव महोदय इसको अपने पास अभी विचाराधीन रखे हुए हैं और ऐसा सुनने को मिल रहा है कि नहीं, पुराने में ही बनेगा, पुराने में ही बनेगा। तो हम लोगों का यह विरोध है। विस्थापन का दंश से हम लोग निरंतर पहले से ही परेशान होते रहे। ये बात बताइए, आप कुछ दलाल बोले, वो कितने बड़े दलाल हैं और कौन लोग हैं, उनका नाम आपको खुलासा करना चाहिए कि इतने प्रभावी हैं कि सरकार का बनाया प्रस्ताव को बदलवा रहे हैं। कौन है वो लोग? देखिए, ऐसा है कि उसमें कुछ लोग गांव के लोगों का भी मिलीभगत है, जिसमें पथ निर्माण विभाग के भी कुछ लोग मिले हुए हैं। नाम नहीं बताएंगे? चलिए, नाम नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगा। लेकिन ये बताइएगा कि जब आप लोगों का 25 मकान यहाँ पर टूट रहा है, तो जब भी इस तरह की सरकार कार्रवाई करती है या ज़मीन अधिग्रहण करती है तो मुआवजा मिलता है? अगर आपका मकान टूट रहा है तो कहीं और आपको मकान बनाने के लिए जगह भी मिलेगा, मकान बना कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये सड़क जब बगल में खाली ज़मीन उपलब्ध है जिस पर आरसीडी के द्वारा आरेखन बनाया गया, तो आखिर वो खाली जगह पे नहीं बना के हमारा मकान तोड़ के ही उसको क्यों बनाना है? जबकि अगर मौजा हुंडरू में अगर वो खाली जगह पे बनाता है तो मौजा हेतु में जाके उसी जगह
मिल रहा है, तो फिर हमें विस्थापित करने का ये कौन सा प्लानिंग है? क्या प्लानिंग है? और रह गया जहाँ तक मुआवजा का, हम लोग पहले भी विस्थापित होकर देख चुके हैं। आप इस घर को अगर दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं कि यह विस्थापन का जो हमको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण हुआ था उसका पैसा मिला है, और उसको उस पैसा से हम ये घर बनाए, और जिसको हम अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। अच्छा, एयरपोर्ट्स का विस्थापन से जो पहले हो चुके हैं, एक बार नहीं, हम ये चौथी पीढ़ी होंगे जो कि विस्थापन का दर्द को फिर से झेलेंगे। हमारा परदादा विस्थापित हुआ, हमारा दादा विस्थापित हुआ, मेरे पिताजी विस्थापित हुए, हम लोग विस्थापित हुए। अब आखिर कौन सा विस्थापन होगा हमारे साथ में? दीपक प्रकाश आए थे जो बीजेपी के नेता भी हैं, जी, उनके साथ आप लोग गांव वालों ने बातचीत की? जी। क्या कुछ बातचीत हुआ? हमारा उनके साथ में यही बातचीत हुआ कि वो हमारे लड़ाई में हमारे साथ में खड़े हैं, और निर्णयात्मक जब तक खाली ज़मीन पर आरसीडी यह निर्णय नहीं लेता है कि मौजा हुंडूर में खाली ज़मीन पे या संशोधित आरेखन पे हम घर बनाएंगे, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और अंततः इसका निर्णय हम लोग लेकर आएंगे। और भी ग्रामीण हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करते हैं। बताएंगे कि आप लोग इस बैठक में शामिल थे, आप बढ़ चढ़कर सभी बातें रख रही थी। क्या कुछ परेशानी है इस रोड निर्माण से? इस रोड में हम लोग को बहुत परेशानी है। ये नया मतलब अलाइनमेंट हुआ है, मतलब नक्शा पास, उसमें बनेगा तो किसी का घर नहीं टूटेगा। पुराना वाला है उसमें हम लोग का बहुत कोई का घर टूट रहा है। लेकिन यहाँ का जमीन दलाल लोग एक दिन मेरे घर में भी आए और बोल रहा है कि आप लोग जमीन दे दीजिए, नहीं तो आप लोग के चलते पूरा गांव का पैसा रुक जाएगा। कहा कि बहुत धमकी उमकी देता है दलाल लोग। किस तरह का धमकी देता है? क्या कहता है? कि आप लोग के चलते गांव में बहुत परेशानी हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, आप लोग मतलब 10 साल बाद भी पैसा नहीं आएगा, बहुत झेलना पड़ेगा कह के बोलता है। जबरदस्ती साइन उन करवाने आता है यहाँ दलाल लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा देवी है। हाँ, सुषमा जी से बात कर रहे थे। आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी। आप कुछ बता रहे थे। क्या बताएंगे, हम लोग बाजार उजार करके रोजी रोटी कैसे चलाते हैं। हम लोग का हर जगह ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, और घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। या ये लाल के जगह है कि कहीं खाली हाथ भी जाते हैं तो अपना पेट भर कमाइए खाते हैं, बाल बच्चा पोस लेते हैं। अब जगह नहीं रहेगा तो हम घर बनाएंगे कहाँ से? वो जब पैसा देगा तो मेरा घर बनेगा, उतना सुन पैसा नहीं, और हम जमीन देवे नहीं करेंगे, हम घर तोड़ने ही नहीं देंगे। सीधा बात, हम घर नहीं तोड़ने देंगे। वो अपना किधरों से बना है, हमको कोई मतलब नहीं है, मगर हम जगह नहीं देंगे, घर नहीं तोड़ने देंगे, बस यही बात। आप भी कुछ कह रहे हैं? क्या नाम हुआ पहले बताइए। लीला देवी। हाँ बताइए, क्या बात? हम लोग के खाली जगह ने रोड बनाइए, अब दिन खाली जगह के नहीं देगा तो हम घर तोड़ के जगह देंगे रोड बनाने के लिए। हम रोड बनाने नहीं देंगे, किसी कीमत में नहीं बनाने देंगे, जान चल जाएगा तो भी नहीं देंगे रोड। हम बाजार करके मूड माथा ने बो के 1 रुपया 8 ना करके कमा के घर बनाए, अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। फिर घर तोड़ने आएगा तो हम घर तोड़ने देंगे, मुड़ा देंगे हम यहीं पर सबको, जो ना आएगा उसी को, लेकिन हम घर तोड़ने नहीं देंगे। जान चल जाएगा लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। जब जान गोली मार देगा हम लोग के तबे घर रोड बनने देंगे, नहीं तो रोड बनने नहीं देंगे। जब सब कोई जान ले लेगा। देख सकते हैं कि यहाँ जो एयरपोर्ट के पास जो रोड निर्माण का प्रस्तावित काम है उसका लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 मकान टूट सकते हैं। ऐसे में इनका जो दर्द है वो आप जान सकते हैं कि ये जान दे देंगे लेकिन मकान नहीं टूटने देंगे। इस बैठक में इनके साथ हैं दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से इन ग्रामवासियों के साथ हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। इनकी समस्या गंभीर है, गरीब हैं, गुरबा हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, और इनके घर को तोड़ करके एक नया रास्ता बनाने की सरकार की योजना थी। लेकिन हम सब लोगों के सुझाव पर एक नया प्लानिंग बना, और प्लानिंग बना कि जो जहाँ पर से सड़कें वहाँ से गुजरे, जहाँ पर घर न टूटे, किसी का आशियाना न उजड़े, कोई पीड़ित नहीं रहे। और इसी मांग को लेकर के हम सब लोग कह रहे हैं कि खाली स्थानों से रोड का निर्माण हो, और इसके लिए राज्य की सरकार के पास इस प्रकार की योजना सचिव महोदय के पास उपस्थित है, जो लंबित है। थोड़ा भी अगर नैतिकता होगा, मानवीय होगा, संवेदनशीलता होगा सरकार के पास, मुख्य सचिव के पास, सचिव महोदय के पास और इंजीनियर इन चीफ के पास, तो इन गरीबों का ख्याल रखेंगे। सड़क का निर्माण खाली स्थान पर हो, जो योजना बन करके गई है उसको पास करें और सड़क बनाए। लेकिन यदि किसी के घर को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ईंट का ईंट हम लोग बजा देंगे।
बतौर एक जनप्रतिनिधि आप इनके साथ किस तरह से हैं और किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये क्षेत्र, यहाँ के लोग से मेरा पुराना संबंध है, संपर्क है, और इनके संघर्ष में हम साथी रहे हैं। ये जो सड़क का निर्माण आप देख रहे हैं, ये हमारा भी उसमें एक गिलहरी योगदान रहा है। हम लोगों ने भी संघर्ष करके यहाँ सड़क का निर्माण करवाया था, जिससे यहाँ के लोगों को जीना अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। बरसात के दिन में पूरा क्षेत्र टापू बन जाता था। विस्तारीकरण की जब बात आई, एयरपोर्ट विस्तारीकरण की, तो हम सब लोग सबसे पहले संघर्ष हमने किया, और यहाँ पर पत्थलगड़ी भी करने का हमने काम किया था कि पहले पुनर्वास, उसके बाद विस्थापन। इसलिए इनकी लड़ाई में मैं केवल नैतिकता के आधार पर सहयोग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं मन से, तन से और हर प्रकार से इनके साथ खड़ा नजर आऊँगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इनके साथ नजर आऊँगा। किस तरह का प्रयास और पहल रहेगा सर? हमने लगातार संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों से दूरभाष से बात किया है। मुख्यमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखने का काम किया है। मुख्य सचिव से भी हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, इनके साथ न्याय हो। सड़क का निर्माण हो, सड़क के निर्माण में किसको बाधा है? विकास में कोई हम लोग अवरोध नहीं पैदा करना चाहते हैं, लेकिन विकास गरीब के झोपड़ी को तोड़ कर नहीं। उसके बगल में खाली ज़मीन है, और खाली ज़मीन में क्यों नहीं बना जा रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का उसमें निहित स्वार्थ है, और उस निहित स्वार्थ वाले लोगों के पर्दे पर, चेहरे पर जो पर्दा है, मैं उसको उजागर